तो आज जो एग्जाम लिया गया है 24/1/2024 को, तो उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं कि आपको कितना में कितना आया था। एक्चुअली में है आपका टोटल मिलाकर 65 नंबर, और 65 नंबर ही ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है ओनली फॉर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपका कितना आया। तो वीडियो देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपका कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। तो एक्सप्लेन के साथ हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, मतलब ये किसके बराबर होते थे। इसके लिए एक सूत्र आता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, sec स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1। और जब ये tan को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो ओनली फॉर बच जाएंगे आपका कौन सा sec स्क्वायर थीटा, और बराबर बच जाएंगे 1 और प्लस ये जो माइनस है इधर चला जाएगा तो कितने इसमें हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो sec स्क्वायर थीटा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। चूंकि ये स्क्वायर है गलती से 2 है, ओके, तो स्क्वायर थीटा का, तो देखिए सेम टू इसका जो कंसेप्ट होता है याद रखिए कॉसेक पर डिपेंड रहता है। ये होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस होता है cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा, इसको याद रखने का हमेशा याद रखिएगा को आपको, तो इसीलिए दोनों मिल गया एक में, ओके। ये सेक और ये का है tan है, इसके बाद से t आएगा तो t यहाँ पर दे दिए। अब ध्यान से देखिए, अब इसको आप इधर लेकर चले जाइएगा तो क्या हो जाएंगे, तो आपका कॉसेक बराबर हो जाएगा 1 + cot थीटा हो जाएंगे, यानी यूं समझिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे कि cos π/3 का मान होगा। π/3 पाई का मतलब हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री होते हैं, तो हम 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा हमारा 60 होगा। और cos 60 का मान कितना होता है, तो आप चूंकि आप लोग सारी विधि जानते हैं, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होते हैं। चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहे हैं कि 1/√3 बराबर है, ओके। ये किसके बराबर होते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिए 1/3 होते हैं वो tan 30 डिग्री के मान के बराबर होते हैं, और जो आपके रूट को ओनली फॉर 3 होते हैं तो याद रखिएगा tan 60 के बराबर होते हैं। अब चलिए 5 में बोल रहा है कि sin π/4 - cos π/4 का मान है, मतलब मान कितना होगा। तो देखिए अगर हम इसको 180 मान ले तो 180 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हमें श्योर है कि 45 आएगा। मैंने sin 45 का कितना होता है, तो 1 और बटा √2 होता है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर माइनस, ध्यान दीजिए ये भी 180 और ये का होगा 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यस वेरी गुड 45 हो जाएगा। तो cos 45 का मान कितना होता है, तो इसका भी वही होता है 1/√2 होता है। दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा, सॉरी ये स्क्वायर होगा, और -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, मतलब किसके बराबर है। तो ध्यान से देखिए ये 9 हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, ओके, तो दोनों में से निकल जाएगा तो बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते, तो 1 हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ओनली फॉर, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले 7 नंबर की 1 + cot स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a होगा, यहाँ पर पूरा फुल होगा a बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग cot को क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो 1 + cot का करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा और बट्टा क्या हो जाएंगे, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ओके। फिर बट्टा में क्या हो जाएंगे आपका ये करेंगे तो 1 और प्लस यहाँ से हो जाएंगे sin स्क्वायर थीटा और बट्टे क्या हो जाएंगे आपके, तो cos स्क्वायर ये थीटा हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर ये 1 है, जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये क्या होगा sin स्क्वायर और cos स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं एक स्टेप कर देता, एक स्टेप में गाइड कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा sin स्क्वायर होंगे, sin स्क्वायर क्या होंगे थीटा होंगे। अब एक में हम sin स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, चूंकि आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं 1 होते, तब मैंने 1 दे दिया। ठीक है, उसी प्रकार ये भी हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो बटा में
कॉसेक स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका क्या होगा कॉसेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है, तब बट्टा ये 1 कर फिर बट्टा कर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाला चला जाएगा ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। चूंकि ये कॉस और साइन वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी यूं समझिए 7 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। चूंकि आप लोगों को परीक्षा में यहाँ पर माई मिस्टेक 1 दे दिया गया था, जो कि इसमें आपका सुधार कर दिया गया है, तो कितना होगा, तो देखिए ये सेक थीटा को इसी तरह रख देंगे, ये √3 को यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, यानी 2 रूट क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ये किसका मान होता है, तो आप लोग जहाँ पर वही लिखे होंगे फॉर्मूला, समझ रहे हैं ना, ओके, मानों का, तो वहाँ पर देख सकते हैं 2 रूट जो 3 होता है, यस कितना होता है 2 √3 जो होता है किसका होता है सेक का, वो होता है आपका 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ से बोले कि -9 sec स्क्वायर थीटा और +9 tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, मतलब कि कितना होगा ऐसा बोल रहा है। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ से माइनस से हम सीधा 9 निकाल लेंगे, माइनस हम लोग 9 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ऐसा हो जाएंगे सेक स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे आपका, तो थीटा हो जाएंगे, और माइनस ये क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ओके। अब इन दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 9 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि tan स्क्वायर 36 और cot स्क्वायर कितना 54 बोल रहे थे, इसमें एक को किसी को कन्वर्ट कर दीजिए कौन सा सूत्र पर, तो ये वाला जैसे कि tan हो गया 90 माइनस क्या हो जाएंगे थीटा हो जाएंगे, तो चूंकि क्या होते हैं तो cot होते हैं, तो आप लोग यहाँ से कन्वर्ट कीजिए तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम tan स्क्वायर को करेंगे, अगर 90 माइनस हम 54 लिखते हैं तो आराम से आ सकते हैं, तो 54 आपका कट हो जाएंगे, कट कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 1, ओके। तो इसका आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते बोलते कि यदि साइन ए 3/7 तो cos a का मान होगा, मतलब cos a का मान कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, चूंकि जानते हैं कि ये p का मान होता है, ये h का मान होता है, cos का क्या होता है तो b और बटा क्या होता है तो h होता है, तो हम b निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो h से हम लोग p निकालेंगे, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का 16 और -3 तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा आपका तो 7 हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा तो √7 हो जाएगा, तो ये क्या निकल गया b, तब b निकल गया, तो चूंकि b ऊपर होता है तो √7 हो जाएगा, और बट्टे आपका क्या हो जाएंगे तो h आपका 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यानी √7 बट्टे क्या हो जाएंगे 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि यदि tan a 3/4 और a + b 90 डिग्री हो तो cot b का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यही आंसर होगा इसका 3 और क्या होंगे 4 होंगे, आपका होंगे कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम एक जगह पर इसका मान पुट करेंगे तो 90 और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में क्या होगा b हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा ऐसा मतलब कि 10 90 और माइनस ये थीटा ही मानिए मतलब b, तो ये क्या होता है तो cot b होते हैं, क्या होता है cot b, और इसी का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 3/4, तो इसका जो राइट आंसर यही हो जाएंगे 3/4 ही हो जाएंगे, मतलब 12 का ऑप्शन नंबर। बोले कि यदि tan थीटा बराबर cot 30 प्लस थीटा हो तो थीटा न्यूनकोण हो तो थीटा का मान होगा, मतलब थीटा का मान क्या होगा ऐसा बोल रहा है, तो इसको हम लोग cot में कन्वर्ट करते हैं, तो cot में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा tan ऐसा tan 90 और माइनस का हो जाएंगे आपका थीटा हो जाएंगे, समझे बातों को, ओके कि नहीं समझ में आया, तब ये क्या हो जाएंगे आपका तो ये हो गए, तो ये कब होंगे जब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे cot लिखेंगे, तब ध्यान दीजिएगा ये cot हम क्या लिखे 90 माइनस थीटा लिखे तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे tan थीटा में बदल जाएंगे, और देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका cot, ये है आपका 30 और प्लस क्या है थीटा है, तो देखिए ये cot आपके कट जाएंगे, और ध्यान दीजिएगा ये थीटा इधर जाएगा तो 2 थीटा हो जाएंगे, और ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, ओके।
तो घट जाएगा तो कितना होगा 60 बराबर क्या होंगे 2 थीटा हो जाएंगे। इसे कट जाएंगे तो कितना होंगे 30 होंगे, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएंगे आपका 30, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए 30 कौन सा है वही हम लोग टिक मार देंगे। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ओके, देखिए 14 नंबर बोल रहे कि यदि 10a बराबर cot b तो a प्लस b का मान होगा। ओके, देखिए 10a बोल रहा है 10b बोल रहा है। ओके, दोनों का मान ऐसा होना चाहिए जो बराबर होना चाहिए। तो चूंकि आप जानते हैं 10 और cot का मान जो होते हैं दोनों 45 और 45 डिग्री वाला क्या होता है 1 होते हैं। ओके, तो देखिए 45 कितना हो जाएगा 90, यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न बोले कि यदि a प्लस बी बराबर 90 तो साइन a का मान होगा। अब देखिए साइन a की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो 90 माइनस का हो जाएगा b हो जाएगा। ओके, तो चूंकि ये मतलब कि साइन 90 और माइनस जब b होगा ओके तो क्या हो जाएगा आपका तो कॉस यहाँ पर b हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके तो b हो जाएंगे। ओके, अब चलिए 16 नंबर यही लग ले देख लेते। यदि a बराबर 60 तथा b बराबर 30 हो तो तब ये साइन a प्लस b, तो a प्लस b का यहाँ पर मान पुट कर दीजिए। तो 60 गो और 30 गो को 90 गो, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। ओके, बोले कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है। उन्नयन मतलब कि नयन को ऊपर कीजिए मतलब कि ऐसे। ओके, तो यहाँ पर बनता होगा इसीलिए उन्नयन कर यहाँ पर बनता है। ओके, मतलब क्षैतिज ये हो गया, क्षैतिज के बिंदु को बनता है, यानी 17 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होते हैं। तो सारे बेटी जानते हैं कि साइन क्या हो जाएंगे आपके थीटा हो जाएंगे। अब चलिए 19वां प्रश्न बोल रहे कि यदि साइन 65 डिग्री बराबर बी और कॉस 65 डिग्री बराबर बी हो। ओके, सॉरी यहाँ पर ए को क्या होंगे ए हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होंगे ऐसा। ओके, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा भाई मिस्टेक प्रिंटिंग में थोड़ा गलत हो गया है। ओके, तो कितना होंगे तो ध्यान दीजिएगा ए की जगह पर हम इतना रखेंगे तो साइन ए स्क्वायर क्या होगा 65 होगा और बी के जगह पर हम रखेंगे तो कॉस स्क्वायर क्या होगा तो 65 होगा। ध्यान दीजिएगा जब ये स्क्वायर ये थीटा और थीटा दोनों बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होते हैं 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। चूंकि सारी बेटी जानते हैं कितना होगा 1 होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद से 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ओके, 21 वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि मतलब कि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होंगे तो कितना होंगे। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पर ला देंगे तो बट्टा क्या होंगे √3 हो जाएंगे। क्योंकि 1/√3 का मान कितना हो जाएगा होता है तो आपका समझिए 30 का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएंगे, यानी 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। एक्चुअली 22वां प्रश्न देखते हैं कि साइन 60 और कॉस 30 और फिर बोल रहा है कि cos 60 और sin 30 का मान होता है, मतलब मान कितना होता है। ओके, ये चीजों को हमको क्या करना है निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। ओके, कि sin 60 का मान कितना होता है, यस वेरी गुड √3/2। तो हम लोग रख देंगे √3 क्या रख देंगे 2 और गुने cos 3 का मान 30 का मान कितना होता है तो इतना ही होता है। 3 क्या होता है 2 होता है। अब माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और ये sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये तो आप लोग को मुंह जवानी याद करना पड़ेगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और माइनस ये गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। जब हम लोग आगे हल करेंगे तो लघुत्तम 4 का 4 हो जाएंगे, 3 में से 1 गया कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ से कट जाएगा तो 1 और बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि cos 48 और माइनस साइन 42 बराबर होंगे। ओके, तो देखिए हम ए को किसी को कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो हम साइन को कन्वर्ट करते हैं ऐसा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 और माइनस हम लोग 48 लिख देते आराम से 42 आ जाएगा। चूंकि ये किसका सूत्र होता है तो cos आपका 48 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएंगे तो इसका क्या हो जाएंगे 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस 1 का मान होता है। तो cosec को से ही सब
संबंधित रहता है तो ये कॉट से रहता है, इसीलिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छा 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर बोल रहे हैं कि tan 26 और cot 64 का मान होगा। देखिए इसी के टाइप का क्वेश्चन बताया, आप देख लीजिए जब इस प्रकार का कट जाता है तो कितना होता है, 1 हो जाते हैं। अब चलिए थोड़ा 26 में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, खोपड़ी लगेगा, लेकिन बन जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि tan थीटा a और b है तो इतना और इतना का मान निकाले। ओके तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, या तो इसमें साइन से भाग कर दीजिएगा दोनों में, या तो कॉस से भाग कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। ओके तो माना कि मैंने साइन से भाग कर दिए तो साइन यहाँ पर लिख दिया। ओके और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया। साइन से भाग कर रहे हैं क्योंकि फिर कर जाएंगे तो वही बतिया होगा। फिर साइन से यहाँ पर कर रहे हैं, फिर साइन से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप लोग कॉपी में करके देखिएगा, देखिएगा ये साइन साइन कट जाएंगे, ये कॉस और साइन का हो जाएगा, कॉट हो जाएंगे। मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फाइनली ए और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्लस बी और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ओके समझ में आ गया। और बट्टा यहाँ पर अगर ये कट जाता है तो ए और माइनस बी और क्या हो जाएंगे, कॉट आपके थीटा हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा ओके कि ए और देखिए कॉट है तो यहाँ पर 10 का दिया है तो कॉट एकदम पलट जाएंगे तब बी बटा क्या होंगे, ए हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ए और प्लस बी, तो ये पहले ही है, और बी बटा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। और बट्टे ध्यान दीजिएगा, ए तो ए है और माइनस ये बी तो बी हो जाएंगे, बट्टे बी बटा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो लघुता हमारा ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए होगा, ए में गुना होगा तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर होगा और प्लस क्या हो जाएंगे आपका बी स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पर ये करेंगे तो ए स्क्वायर ही होंगे हमारा और माइनस का हो जाएंगे बी स्क्वायर हो जाएंगे और बट्टा ए हो जाएंगे। ए आपका कट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही राइट आंसर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27 में बोल रहे हैं कि यदि tan थीटा 12 और 13 है तो cos थीटा का मान होगा। ये प्रश्न आप लोग लेते थे, आप लोग बनाते बनाते थक गए होंगे। ओके समझ गए। अब चलिए अब हम लोग 28वें प्रश्न देते हैं। यदि 5 और बोल रहा है कि tan थीटा -4 हो तो 0 हो ऐसा, तो इतना का मान आपको पुट करना है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग टिक लगाएंगे तो ऑटोमेटिक पुट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग भाग कर देंगे। ओके साइन से भाग करेंगे तो 5 बचेगा। आप लोग भाग करके देख लीजिए कि एक स्टेप में लिखा गया। ओके और माइनस ये का हो जाएंगे आपका तो 4 हो जाएंगे, लेकिन साइन और सॉरी कॉस और साइन का हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और जब कट हो जाएंगे और ये वाला निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये बराबर के इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये भागा में ऐसे गुना में है तो भागा में आएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा का मान है तो कॉट का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, तो 5/4 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम लोग गुने का करेंगे तो 5/4 लिख लेंगे और बट्टा ठीक सेम भी वही है, 5 और प्लस है और 4 है तो हम लोग क्या लेंगे 4 और गुने 5 बटा क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। चूंकि देखिए 4 से कट गया, 5 का हो गया, 0 हो गया, ऊपर 0 कितनों भी रहे और यहाँ से हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। तो इसका जो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 29वें प्रश्न को देखते हैं। 29वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि चित्र में ए बी एक मीनार है। चूंकि चित्र दिया नहीं है, मैं चित्र आपको दिखाता हूँ ओके कि ये जो है वो ए बी एक क्या है, तब मीनार है। ध्यान से समझिए, उसकी जड़ से मतलब कि यहाँ से जड़ से हमने जड़ से ले लिए 10 मीटर की दूरी, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 10 ले लिया। दूरी पर जमीन पर किसी बिंदु सी पर ओके, ये माना कि बिंदु क्या है सी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से कहाँ देखना, ऊपर क्यों देखना, ये कितने डिग्री है आपका, तो 60 डिग्री है। अब समझिए कि तो बोल रहे कि मीनार की ऊंचाई का मतलब ये कितना होगा, ऐसा वाट। तो देखिए ध्यान से समझिए ध्यान ओके। तो देखिए हम लोग ये होता है P और ये होता है आपका का B, तो हम लोग यहाँ से क्या लगाएंगे tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। तो tan आपका यूँ समझिए कि क्या हो जाएंगे 60 डिग्री बराबर क्या होंगे P और बटा B पता है 10, तो 10 लिख देंगे। चूंकि 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो बराबर हम लोग P और बटा क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो P और बराबर क्या हो जाएंगे 10 और रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऊंचाई वो 10 √3 का
हो जाएंगे आपका मीटर हो जाएंगे। यानी 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को बढ़िया से देखते हैं। ये बोल रहा है कि किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत, मतलब कि कोई प्रकाश स्तंभ है, ओके, इसके विपरीत का मतलब कि इधर हो गया और ये क्या हो गया, इधर हो गया विपरीत। अब देखिए बोले कि समुद्री जहाज के अवनवन कोण के मतलब समझते कि ये वाला क्या होता है, अवनवन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है। अब बोले कि 30 और 45 मतलब ये कितने डिग्री है आपका, 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री है आपका 45 डिग्री। अब बोले कि यदि प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई h हो, मतलब कि इसकी ऊंचाई क्या हो, h हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी होंगे तो क्या होंगे, ये पूछ रहा है ऐसा प्रश्न हम लोगों से। तो मतलब इसका और इसका, तो चलिए हम इसका निकालते हैं। तो देखिए ये h हमको पता चल गया p हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो इसको b मान लेते हैं, इसको भी b मान लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्या हो गया tan हम लोग 30 हम लिखेंगे और बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, तो ये p बटा b होता है, तो हम लोग h और बटा क्या लिखेंगे b लिखेंगे। और देखिए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 हो जाता है। ओके, और बराबर क्या हो जाएंगे आपका, तो h और बट्टे b हो जाएगा। देखिए b इधर चले जाएगा, ओके, तो b बराबर क्या हो जाएगा √3h हो जाएंगे। ओके, मतलब ये आ गए आपका √3 और h आ गए। अब देखिए ये कितना आएगा, तो tan 45 का मान चुकी जानते 1 होगा, तो ये चुकी क्या होगा 1 और ये h आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये होंगे आपका 3h और √3h और ये होंगे कौन सा h आपका 1h, h हम कॉमन निकाल लेंगे तो कॉमन निकल जाएगा, तो √3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए कौन सा है, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन, देखिए पहला ही ऑप्शन √3 प्लस 1h मीटर क्या होंगे, तो इसका आंसर होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हम लोग 32वें प्रश्न को देखते हैं। बोलते हैं एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखिए छाया का अनुपात मतलब कि ये एक आपका कोई स्तंभ है, ओके, छड़ है जिसकी छाया, तो छाया इधर बनेगा आपका। ओके, तो देखिए ये बोले कि मतलब सबसे पहले बोल रहे कि लंबाई, ओके, तो लंबाई आपका ये हो गया एक और छाया कितना होगा √3 हो गए। अब पूछ रहा है कि यहाँ से जो उन्नयन कोण का मतलब ये कोण, ओके, तो ये कोण थीटा होंगे। तो देखिए हमको p और b पता है, तो tan का लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। ओके, तो tan कितना हो जाएगा हमारा, तो थीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं 1 और बटा क्या √3, तो 1/√3 किसका होता है 30 का होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा बोले कि यदि cosec थीटा 17/8 है तो tan थीटा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर रूल बता देता हूँ, जो मेन क्वेश्चन ज़्यादा फंसने वाला है, जैसे कि हाई वाला हम बता देंगे आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी किसी का बना नहीं होगा। हाई तो सभी लोग बना देंगे, मतलब कि ये होते हैं आपका h और ये होते हैं आपका p, तो h में से हम p घटा देंगे तो हमारा b आ जाएगा। और चूंकि tan थीटा का मान क्या होता है, तो p बटा क्या होता है b होता है, तो p बटा b का मान रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए 34 में भी आपका हो जाएगा cos 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएंगे, तो cos हो जाएंगे, तो cos आपका b हो जाएंगे। अब चलिए 35 में तो समाधान पीछे करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा और यहाँ पे दिया 1 माइनस sin थीटा बराबर क्या होंगे। चलिए इसको मैं प्यार से आपको बताता हूँ कि होंगे तो क्या होंगे। देखिए यहाँ से sec के लिए हम लोग ऐसा बता सकते हैं 1 बटा क्या हो जाएंगे, ये sec के लिए cos हम बोल सकते cos थीटा और प्लस यहाँ से हम बोल सकते tan का तोड़ेंगे तो क्या होगा sin थीटा और बट्टा क्या हो जाएंगे cos थीटा हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से अब होंगे तो क्या होंगे, अब इसका जब लघुत्तम होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे cos थीटा हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 1 और प्लस ये हो जाएंगे आपका sin थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से इतना हो गए और यहाँ से 1 और माइनस कौन सा है, तो sin स्क्वायर थीटा है। अच्छा देखिएगा ये मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस b, ओके, और ये क्या हो जाएंगे a माइनस आपके b हो जाएंगे। और देखिए इसका और इसका आप लोग सूत्र जानते हैं कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर होते, तो a स्क्वायर का मतलब कि 1, ओके, और यूँ समझिए कि माइनस का हो जाएंगे sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएंगे cos थीटा हो जाएंगे। चूंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं
हैं कि कॉस ए स्क्वायर थीटा और बट्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सिर्फ ओनली फॉर कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉस थीटा होगा। तो देखिए इसका कौन सा आंसर होगा आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होंगे सी होंगे कॉस थीटा। अब चलिए 36वां बहुत ही इजी है, आप लोगों को बता देते, थोड़ा हिंट्स दे देते, ये वाला और ये वाला, इसमें कोई एक तोड़ दीजिए कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। 37वां तो और इजी है कि सेक 90 माइनस थीटा, ओके सॉरी थीटा रहेगा। ओके, तो ये क्या होगा सेक का कौन सा संबंध होता है तो कौन का आपका थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो सारी विधि जानते हैं कि tan 50 और cot कितना 40, तो दोनों के दोनों प्लस में है तो कभी मतलब समझिए जुटेगा ही। तो इसमें से दोनों में से एक को कोई कन्वर्ट कर दीजिए तो ये 2 में बदल जाएगा। जैसे cot का करिएगा तो क्या होगा, तो देखिए cot हम लिख सकते हैं ऐसा 90 और माइनस 40 सॉरी 50 लिख सकते हैं तभी ना 40 आएगा। और चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा हो जाएंगे। cot मैं तो यूँ समझिए 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर tan क्या हो जाएंगे आपका 50 हो जाएंगे। और देखिए tan ये 50 tan ये 50 इसका 2 tan 50, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 tan 50 हो जाएंगे। अब चलिए अब ये भी आपका स्क्वायर होंगे, देखिए ये बड़ी मिस्टेक हुआ है स्क्वायर वाला। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग केयर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट मतलब थीटा बराबर मतलब कि ए स्क्वायर बराबर वाट, मतलब होंगे तो क्या होंगे। चलिए इसका मैं बनाता हूँ, आप लोगों से भी मेरे ख्याल से बहुत सारी विधि से बना भी नहीं होगा। चलिए मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो याद रखिएगा 1 और बट्टा क्या हो जाएंगे आपका, तो साइन थीटा हो जाएंगे, और प्लस ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो आपका समझिए कॉट का क्या हो जाते हैं, यस कॉट का हो जाएंगे आपका तो यस कॉस थीटा और बट्टा क्या हो जाएंगे साइन थीटा। आप ध्यान दीजिएगा जब हम लघुत्तम निकालेंगे, ये दोनों का क्या है स्क्वायर है, जब लघुत्तम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 1 प्लस ये हो जाएंगे आपका कॉट थीटा का, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। जब मैंने स्क्वायर दोनों को डिवीजन कर दिया, अब देखिए इसका सूत्र चूंकि आप लोग पढ़े हैं कि 1 और माइनस क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ओके यहाँ तक थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा भी आंसर आ सकता है। देखिए ये है हम लोग इसको स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक है स्क्वायर करने को वही बात आएगा, तो ए स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर का सूत्र है। तो एक जानते हैं कि ए प्लस बी लिखा था, एक ए माइनस बी लिखा था। तो देखिए अगर हम यहाँ पर प्लस लिखे 1 और प्लस कौन सा कॉस थीटा, एक लिखे मैं क्या चीज 1 और माइनस कॉस थीटा, तो देखिए प्लस प्लस वाला अपना घर दुगो रहेगा तो बच जाएगा, कब एक यहाँ से बच जाएगा, तब बोल सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से एगो बच जाएगा तो 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यस वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए 40वां प्रश्न को देखिए, इसी इन दोनों में से कोई एक को तोड़िए तो कितना आएंगे, एक आंसर इसका आ जाएंगे, तो क्या फालतू के टाइम बर्बाद किया जाए। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना होंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां क्या प्रश्न बोल रहा है, सब पे स्क्वायर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओके, तो देखिए ये सेक स्क्वायर 10 बोल रहा है, ये कॉट स्क्वायर कितना बोल रहा है 80 बोल रहा है, तो देखिए दोनों मिलाकर तो 90 हो ही जाएंगे। ओके, तो ये समझिए कि ये और ये कट जाएंगे तो इसका क्या हो जाएंगे 0 आंसर हो जाएंगे। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ से बोलेंगे tan 10 ओके और tan 80 दोनों के साथ मिल जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, और इन दोनों के साथ मिल जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, सब गुना भाग करेंगे तो कितना होंगे हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब चलिए आप हम 43वां प्रश्न को देखते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ी सी दिमाग लगेगा तो हो जाएगा। ये बोले कि यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा का मान होगा, मतलब साइन थीटा का मान क्या होगा ऐसा हमको पता करना है। तो यहाँ से कटा देंगे तो कितना होगा 33 के मतलब 9 मतलब 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, तो चूंकि सारी विधि जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अब चलिए 44 में बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए स्क्वायर का बहुत बड़ी समस्या हो गया है रे बाबा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से दोनों का सूत्र का फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, और 1 में इन दोनों 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी होंगे। अब चलिए, हाँ 45 से मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे जन का बना भी नहीं होगा कि इसका आंसर होगा तो कौन होगा। ओके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर आप लोगों को सुटेबल दूं, क्योंकि थोड़ा सा देखिए जाए तो फास्ट भी है, थोड़ा सा देखिए जाए तो आसान भी है। हम इसको इसी तरह छोड़ देते, इसमें छेड़खानी करते थे माइनस। ओके, यहाँ से हम लिख देते कॉस, और देखिए ध्यान गौर कीजिएगा। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं 90 और यहाँ से -45, मैंने माइनस से गुना कर दिया। ओके, और देखिए माइनस लिख देते तो ये प्लस का हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ से कोष्ठ घेर दिए, ठीक है ना। तो फिर देखिएगा माइनस से गुना होगा तो ये -45 हो जाएगा, और फिर ये माइनस का हो जाएगा आपका, तो समझिए कि थीटा हो जाएगा। आप जब माइनस से गुना करेंगे तो देखिए ये आगे आपका cos 90 माइनस थीटा। ओके, तो हम लोग बदल सकते हैं कि साइन आपका क्या हो जाएगा 45 और प्लस ये क्या हो गया थीटा हो जाएंगे। तो देखिए साइन 45 प्लस थीटा और साइन 45 प्लस थीटा ये कट जाएंगे, इसका कितना होगा 0। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, हमने 46 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो सारे व्यक्ति बना सकते हैं कि कितना का अंतर है। ओके, तो 10 में से 4 गया तो कितना होगा 6, तो ये तो हल्का फुल्का है। ओके, चलिए अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर भी बहुत इजी है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। किसी मतलब जब किसी अनुक्रम के पद एक नियत स्तर अंतर पर जाती है, ओके, नियत अंतर जैसे 2 4 6 8, ओके, तो उसको क्या कहते हैं, सारे व्यक्ति जानते हैं, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, साफ अंतर निकालना है तो ठीक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को, और इसका आंसर भी बता देता हूँ, आप लोग को निकाल कर खुद देख लेना है। देखिए इसका अंदर का तोड़ दीजिएगा, इसका अंदर का तोड़ दीजिएगा, इसमें से ये घटाइएगा। ओके, तो आएगा 2√3। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका मैथ का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व हो गया। तो आपका कितना रिजल्ट आया है वो चीजें आप लोग कमेंट में बोले कि सूर्य और तारों के बीच विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो मतलब क्या होते हैं, सूर्य से कैसे ऐसी ऊर्जा निकलते थे, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन नहीं, याद रखिएगा। 50 में बोले कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो चूंकि दर्पण का सूत्र आप जानते हैं कि 1/f और 1/v प्लस 1/का होता है, यू होते हैं, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न बोले कि तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कभी दिखाई देना कभी न दिखाई देना। चूंकि सारे व्यक्ति जानते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन पर ये क्या करता है, तो निर्भर करता है अपवर्तन के सिद्धांत पर। 52 नंबर प्रश्न बोले कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन का मतलब था जब एक दूसरे से एक ही बार में कनेक्ट हो जाती है, तो चूंकि सारे व्यक्ति जानते हैं कि क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाते हैं, विद्युत धारा प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या बोले, 53 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर बोल रहा है कि मानव नेत्र में क्या चीज लगा रहता है, हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। चलिए 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न बोले कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये जो सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ओके, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ होगा। चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न बहुत ईजी है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे शरीर ओके में पीएच के कितना प्रयास होता है, तो चूंकि सारी विधि याद रखिएगा लगभग 7 और 7.8 तक ही रहता है। ओके, अगर कम होगा तो बुखार आने की ज्यादा चांसेस होती है। 56 नंबर प्रश्न में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो कितने कैरेट में किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा 24 कैरेट में किया जाता है। आप बोल रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, तो वो कौन सा समूह होता है, तो 1-COOH का होता है। चलिए 58 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है, 58 नंबर बोलते हैं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, ये ग है चूंकि म लिखा गया। ओके, तो ये क्या बनता है, तो सबसे पहला जो चीज बनता है उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और 89 नंबर प्रश्न बोले कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया, चूंकि सारे वेदी जानते हैं कि वो एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। 60 नंबर प्रश्न बोले कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सारे वेदी जानते हैं सिनेप्स उसको कहा जाता है। ये एलईडी पर मैंने दिखाया भी था। ओके, 60 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था। ओके, मतलब कि यहाँ पर मतलब कि 59 होना चाहिए था। ओके, चलिए आप 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर बोल रहे हैं कि दो तंत्रिकाओं के मध्य तो सारी विधि बताइए सिनेप्स होता है। 61 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है। ओके, ध्यान से समझिएगा। पराकोश में होते हैं, तो पराकोश में क्या होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा पराकण होते हैं जो कि क्या होते हैं, नरक जनांग होते हैं। चलिए
62वां प्रश्न बोले कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिए क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। चलिए 63वां प्रश्न को देखते हैं। 63वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मन से क्या बनता है? ओके, तो क्या बनता है? तो यूं समझिए कि वो आपका बीज बनता है, भ्रूण बनता है, कि खून का थक्का बनता है, तो याद रखिएगा वो बीज बन जाते हैं। ओके, 64 में बोले कैल्शियम का परमाणु संख्या कितने? तो चूंकि सारे वेदी जानते हैं कि कितनी है, तो 20 है। ओके, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो क्या चीज का प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा? तो याद रखिएगा ग्लूकोज पदार्थों की क्या होती है? प्राप्ति होती है। 65 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। और इसमें से जितना आपका